हेलो गाइस, मैं संगीता सोलंकी। मैंने एक वीडियो जैसे देख रही हूँ मैं आजकल गुरुओं के ऊपर, जो गुरु जी के पीछे पड़ गए हैं, अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ गए हैं, रामन जी के पीछे पड़ गए हैं लोग। तो कुछ ये खाजली कुत्ते कुतिया जो, ये मैं भी बताना चाहती हूँ क्योंकि एक लड़की मेरे पति के भी पीछे पड़ी थी और उसने वीडियो डाली थी ये बोल के कि भाई ये आंटियाँ आंटियाँ मतलब हम लोगों को आंटियाँ बोलती हैं। जब आप जो हम अपने पतिव्रता जो अपने पति के साथ ही रहती हैं, तो भाई वो हम लोगों को बोलती हैं कि हम बुढ़ी हैं, ये है वो है। तो भाई तुम हमारे पतियों के टेस्ट ड्राइव लेते हो, जिन आदमियों के तुम पीछे जाते हो उनको पता है अच्छे कपड़े धो के हम देते हैं, अच्छी तरह उनकी लाइफ हम करते हैं। तुम उनकी बॉडी देख के पीछे पड़ जाती हो, मोबाइल देख के पीछे पड़ जाती हो। ये गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं अपने जो शास्त्रार्थ है, जो हर चीज़ को मैं सम्मान करती हूँ और मैं गलत मानती हूँ ऐसी लड़कियों को जो टेस्ट ड्राइव, जो लिविंग का मतलब समझते हो? लिविंग क्या है? लिविंग को इंग्लिश में बोलता कीप। कीप माने रखेल, तो वो रखेल ही होती हैं। भाई कोई भी रिश्ता नाजायज होता है, जो तुम जाके रूम में जाके जो तुम मज़े लेती हो तुम सारे, क्योंकि ऐसी कुछ लड़कियों को मैं भी जानती हूँ जो एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड है, जो 8-8 साल 10-10 साल लड़कों के साथ रहती हैं, फिर उनसे शादी भी नहीं करती हैं। उनको 8 साल टेस्ट ड्राइव होता है क्या? 8 साल में 8 साल का बच्चा हो जाता है भाई, 8 साल का बच्चा पैदा हो जाता है। और मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को जो बहुत सारे अबॉर्शन भी करवा चुकी हैं। मैं जानती भाई, ये गलत है, ये इतना गलत है, बहुत ही गलत है। और मैं गुरु जी को सम्मान करती हूँ और मैं गुरु जी को है ना सपोर्ट करती हूँ। मैं दोनों गुरुओं को सपोर्ट करती हूँ जो हमारे सनातनी धर्म के गुरु जी हैं। जो हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं है, सीता को ऐसे ही ना पतिव्रता माना गया, सीता को ऐसे ही ना वो किया गया, ठीक है। औरतें आप शास्त्रार्थ उठा के देख लो कि किसी भी शास्त्र में अगर उन्होंने बोला है नगन नगन, भाई नगन का मतलब ये नहीं ये आप कपड़े गलत पहन रहे हो या कुछ भी है। नगन का मतलब ये है कि कल मैंने एक वीडियो देखी थी, वो वीडियो मैं डालूंगी की वो वीडियो मैं डालूंगी। एक लड़की आती है ऐसे ढक के साड़ी में और फिर वो साड़ी उठा देती है, सारा कांड भी कर लेती है। मतलब क्या है भाई तुम, मतलब तुम्हें तो ये हो गया कि टट्टी करके और बस हाथ धो लिए, खत्म। कि तुमने मतलब भाई सेक्स करके और तुम बस अपने धो लिया और तुम होगी पवित्र। भाई गलत है। तुम किसी भी आदमी गैर आदमी के साथ तुम रिश्ते बनाती हो, ये करते हो तो गलत नहीं बोला, तुम घरों को तोड़ती हो। जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, जो जितनी भी ये पीजी लड़कियां रहती हैं, जो जो जिनके माँ बाप उनको बाहर रहने के लिए भेज देते हैं, तो मैं माँ बाप को बोलती हूँ भाई ये गलत है। और मैं बताती हूँ, मैं चंडीगढ़ गई थी, जितने भी ये कॉलेज हैं या कॉलेजों में भी जो वार्डन होती हैं वो लड़कियों को बेचती हैं। मैंने चंडीगढ़ हरियाणा टूरिज्म में मैंने लड़कियां देखी जो 4 लड़की थी कॉलेज की, जो चारों हैं कितने बताऊं, 45-55 ऐसे इतनी एज के मर्दों के साथ होंगी। वो कम से कम यही होंगी 21-22 साल की, 19-20-21-22 साल की, इससे ज़्यादा की नहीं थी। वो लड़कियां मैंने होटल में देखी हैं। तो मैंने कहा इस आदमी इतने बुढ़े, मेरे को इतना पता नहीं था उस टाइम, बहुत पहले की बात नहीं, ये मैं बता रही हूँ आपको कब की बता रही हूँ, 99 की। 99 में ये था। तो अब तो और भी गंदा काम हो रहा है भाई। मोबाइल के पीछे सीपी में चले जाओ, मतलब शादीशुदा मर्दों के पीछे ये लड़कियां, जो कवारी लड़कियां टेस्ट ड्राइव लेती हैं भाई शादीशुदा मर्दों से, फिर उनके घर तोड़वा देती हैं, फिर भी पैंडा नहीं छोड़ती, फिर भी वो करते हैं, वो मर्द भी उनके पीछे पीछे भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए भाई। जो ये टेस्ट ड्राइव करती हैं इनका भाई डांटे लगने चाहिए, और उन आदमियों को भी डांटे लगने चाहिए जो अपनी पत्नियों को धोखा दे दे के, और वो कहते मेरा तू बिगाड़ के दिखा, मेरा ये करके दिखा। तो मैं ऐसे आदमियों को और ऐसी औरतों को मैं भाई क्या कहूँ, वेश्या ही कहूँगी, मैं भी वेश्या ही कहूँगी। तो ये जो भी वेश्यावृत्ति जो करती हैं इनको भाई, एक वेश्या होती है वो मजबूरी में करती है, जो उठा लिए जाते हैं मजबूरी में करती है भाई। रेड लाइट एरिया से मैंने कुछ बहुत सारी 2-3 लड़कियों को मैंने ऐसे
उससे उनसे पूछो, जो जो ये काम ज़बरदस्ती जिनके साथ होते हैं, वो कितनी परेशान है, करना नहीं चाहती, वो बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैंने निकाला उनको, शादियाँ भी की, करवाई हैं उनकी। उनसे पूछो क्या ज़िंदगी होती है। बट ये तो खुले भाई खुले आम एक वेश्यावृत्ति है। अच्छे पैसे लेती हैं, अपना वो करते हैं, अभी अपना नई नई मोबाइल ये वो, भाई दूसरों के पतियों को, वो एक पति नहीं भाई, वो पति भी समझ लो, वो एक तुम्हारे पीछे ही पागल नहीं है, वो 10 ऐसे से 10 रखती हैं, क्योंकि उनको अपने खर्चे चलाने होती हैं अपने माँ बाप की वो नहीं, वो ना तो अच्छी बेटियां हैं ना अच्छी पत्नियां बन सकती, वो किसका घर बसाएंगी? जो पहले ही इतने बच्चे गिरा चुके, किसका घर बसाएंगे? जिसको कहते हैं ना लत लग जाती है नशे की, दारू की लत, दारू छूटती नहीं है, वो किसी की बीवी बन भी जाएगी तो मुंह मारेगी पीठ पीछे, उसको वो आदत रहेगी। तो आप क्या सोचते हो एक तुम्हारी होके रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी ना वो आदमी। तुम क्या सोचती हो? जो लड़की ऐसे सोचती है, जो आदमी तुम्हारे बीवी को छोड़ के तुम्हारे पास आया, क्या सोचेगा वो? कहीं और मुंह नहीं मारेगा तुम्हें छोड़ के। जिसको मुंह मारने की आदत है, वो लड़का हो या लड़की, वो मुंह मारेंगे, मुंह मारने की, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है। ठीक है, तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, दोनों गुरुओं को, जितने भी हमारे सनातनी धर्म हैं, जितने भी हमारे वो हैं, तो सपोर्ट करती। कोई भी अच्छा, कोई भी सनातनी बहन भाई जो धर्म के को विरुद्ध जा रहा है, जो गृहस्थ जीवन को के विरुद्ध जा रहा है, जो मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ यूँ है, हाँ भाई वो चीज़ वो है, भाई गलत है तो गलती है। लिविंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है भाई। तुम ड्राइव क्या करोगे? मतलब तुम एक रूम में रह रही हो तो बहन भाई बन के रह रही हो, किसी ने बोल दिया? कोई नहीं। एक रूम में बैठोगे तो एक रात तुम ठीक नहीं रह सकते। तुम नंगे घूमते हो, नंगे सब दारू पीते हो, है फिर मजे लेते हो तुम सारा कुछ। भाई कुछ वीडियो मेरे पास भी ऐसी पड़ी हैं, ऐसी एक लड़की की मेरे पास भी पड़ी हैं, तो क्या कहोगे उसको? लड़की को शर्म ही नहीं है, लड़की नंगी होकर बैठी हुई है लड़के के चरणों में, तो क्या है भाई? अब वो लड़का तुमसे छुपा रहा है कि तुम वो शादीशुदा है, ये बता ना। मतलब वो लड़का कहे वो एक लड़की के भी उसने मेरे को जबरदस्ती पति बनाया, जबरदस्ती वो किया, जबरदस्ती वो। भाई कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकता, आज के दिन बच्चे को नहीं रख सकता, समझे? तो तुम समझो, जो तुम मर्दों के उसमें आ जाती हो हैं, और तुम मर्द भी समझो जो तुम लड़कियों के चक्कर में आ जाते हो। तुम क्या सोचोगे? जब जो 8-8 साल रह के किसी के साथ नहीं वो कर पाते भाई, तो गुरु जी ने कुछ गलत नहीं किया। गुरु जी के खिलाफ जो केस होगा तो हम ये हमारा ये वो है कि भाई ऐसे लड़के लड़की लिविंग में रहने वालों के भी ये सब बंद करो ड्रामे। ठीक है, ड्रामे बंद करो, और ड्रामे नहीं है तो फिर इन पे केस बनाओ। और इन पे फिर गुरु जी ने क्या गलत बोल दिया? छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं लड़के पटाने खातिर, आकर्षित करती हैं लड़कों को, हैं? और लड़के भी अपना, मर्द भी अपना जाते हैं, तो गलत रिश्ते तो गलती होती हैं। अगर वेश्या बोल दे तो मैं कहती हूँ जो किसी दूसरे जो पर पुरुष के पास जाके सोती है वो वेश्या होती है, बस मैं बोलती हूँ। और मेरे पर कर लो केस भाई, जेल डाल दो जिसने डालना है। मैं गुरुओं को सपोर्ट करती हूँ, दोनों गुरुओं ने, अनिरुद्ध ने और राम जी ने जो भी कहा है सत्य कहा है। और तुम क्या उन पे वो बहिष्कार करवाओगी? क्या बहिष्कार करवाओगी भाई उनका? उनको क्या है, वो तो भाई संत है, उनको क्या बहिष्कार करवाओगे? तुम उसको खाने को दे के आ रहे हो या कुछ भी है, जो भी है उनके जो सपोर्ट करते हैं, उनके वो हैं जो उनको मानते हैं, उनके धर्म को भाई कथावाचक है, कथा वाचती हैं। कथा वाचने में भी मेहनत लगती है। मैं खुद सुंदरकांड पाठ वाचती हूँ, 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। बैठ के दिखाओ, करके दिखाओ, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत ऐसे नहीं होती। वो कथा वाचते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वो अपने धर्म के नीतियों को बताते हैं, क्या क्या है, क्या क्या सत्य है, क्या क्या नहीं है, हमें क्या क्या परमात्मा की हर चीज़ को बताती हैं, क्या क्या मतलब वो है, वह विचार क्या है। वह विचार यही होते हैं जो जाके तुम लिविंग में करते हो, जो आप एक दूसरे के साथ बैठ के रूमों में, होटलों में, ओयो में, जो ओयो में चलता है ना, ये सब ये है ना, ये वेश्यावृत्ति है, वह विचार ही हैं। अगर वह विचार को वो रोक रहे हैं, वह विचार के बारे में वो बता रहे, तो वो कहाँ से गलत हो गए भाई? किसने गलत बना दिया उनको? कौन उनको गलत कहता है? और जो उनको गलत कहता है, मैं गुरु जी के साथ हूँ, मैं गुरु जी को सपोर्ट करती हूँ।
मैं सनातन धर्म को सपोर्ट करती हूँ, मैं हर उस धर्म को करती हूँ जो वह विचार से। और क्या बात है, क्रिश्चियन उसमें बाइबल में भी लिखा, वह विचार करने वाले वो वही होते हैं, वेश्या ही होते हैं। हर धर्म में वेश्या ही बोला जाता है भाई। और मैं तो गुरुजियों को सम्मान देती हूँ, और गुरुजी ने जो ये बोला बिल्कुल सही बोला है। और तुम क्या टेस्ट ड्राइव करोगी, तुम टेस्ट ड्राइव करती घूमती हो तो तुम वेश्या ही हो भाई। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, और जितना भी इस वीडियो को शेयर करो, और जो भी गुरुओं जी के साथ है, हर एक इंसान गुरुओं के लिए वीडियो बनाओ। जो ये ऐसे गुरुओं जी को ट्रोल कर रहे हैं, जो भी हैं, इन सबको इनकी औकात दिखा दो भाई। हिंदुस्तानियों हैं और सनातन धर्मियों, औकात दिखा दो इन रंडवों को, रंडियों को, जो भी ये बकवास करती हैं, जो गुरुजों के पीछे पड़ी हैं, जो कहती हैं